Assalamu alaikum, all of you. Wait for a while until all the participants will join us. 1 to 2 minutes only, okay? We'll wait for a while. Meanwhile, just tell me how many of you have submitted your assignments? English के जो भी assignments थे, have you all submitted that? Something left behind? Just write down in the chat box, please. How many of you have submitted the assignments? Okay, everyone. Yes, right now you can hear me clearly. जी, मैंने ये पूछा था कि रीडिंग का जो असाइनमेंट्स दिया था मैंने आपको, हैव यू ऑल डन दैट? और कोई उसमें तो ड्यू नहीं है आपका, क्योंकि आई एम गोइंग टू गिव यू वन मोर असाइनमेंट टुडे. एक मैं गूगल क्लासरूम में आपको असाइनमेंट दूंगा और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, आज की क्लास में. चलें, लेट्स आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं और देखते हैं कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू. आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? I'm going to share my screen with you all. Today our topic is, any idea? Can you tell me something about using active and passive voice? Why do we use active and passive voice? Any idea regarding this?
Just share with the chat box. Why do we use active and passive voice? Is there any difference in it? क्या फर्क है दोनों में? Why do we use this? Can someone tell me? Please, go on. Why do we use active and passive? What is the difference in active and passive? What active, what passive is? Yes, please, go on. I'm waiting for your responses. Yes, answer me, please. I'm waiting. When subject is not mentioned in the sentence, then we use passive voice. Is it so? When first person is talking directly with the second person, we use active voice. अच्छा, what is the practical application? कहाँ ज्यादा नजर आते हैं आपको active और passive voice? Where do you find active and passive voice? Most of the time. कहाँ मिलते हैं आपको active और passive voice? Newspaper. Yes, Eliza Banu, absolutely right. खास तौर पर कौन सी वाली न्यूज में? कौन सी वाली न्यूज में? यस प्लीज, कौन सी वाली न्यूज में मिलते हैं? पॉलिटिकल न्यूज और कौन सी न्यूज में मिलते हैं? somebody has been killed. हाँ, पता नहीं है किसने मारा, कैसे मारा, है ना? one person was shot dead. मरा हुआ पाया गया. किसने मारा? no one knows, है ना? तो उस सेंस में हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस, है ना? तो इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको नजर आएगी, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड पैसिव वॉइस इन न्यूज ब्रॉडकास्टिंग. इवन चाहे वो आप न्यूज पेपर में देख रहे हो या टीवी पर कोई न्यूज ब्रॉडकास्ट हो रही हो, मोस्ट ऑफ द टाइम एंकर पर्सन यूज पैसिव वॉइस. ठीक है, जहां जो डूअर ऑफ एन एक्शन मेंशन नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि काम की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, वहां हम क्या यूज करते हैं? हम एक्टिव और पैसिव वॉइस यूज करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम पैसिव वॉइस इज यूज्ड देयर, ताकि हम असल जो करने वाला है उसको ना बताते हुए हम उसका बताएं जो काम किया जा रहा है. ठीक है, तो इस सेंस में हम क्या करते हैं? एक्टिव और पैसिव वॉइस यूज करते हैं. और ग्रामेटिकल पोर्शन में, ग्रामर के पोर्शन में आपके पास जो एमसीक्यूज आएंगे, उसमें सम टाइम इट इज आल्सो गिवन देयर. उसमें कुछ एक्टिव या पैसिव वॉइस मौजूद होते हैं और उसका सही वर्जन, करेक्ट वर्जन आपको बताना होता है, या फिर आपको करेक्ट आंसर बताना होता है उसमें. ठीक है, इस तरह के एक्टिव और पैसिव वॉइस भी आपके पास आ जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग एंड देखते हैं कि आगे क्या बताया जा रहा है इसमें. ओके जनाब, active voice is used to show that the subject of the sentence is performing or causing the action, है ना? यही बात आप में से किसने की थी? यही बात अलीजा बानो ने भी की थी. जब फर्स्ट पर्सन इज टॉकिंग डायरेक्टली, नॉट ओनली टॉकिंग बट एनी एक्शन, है ना? Let's see. Active voice is used to show that the subject of the sentence is performing or causing the action. मिसाल के तौर पर, Lebron threw the basketball before the buzzer, है ना? Before the buzzer, buzzer के सामने बास्केटबॉल किसने फेंकी? Lebron. Lebron shot the basketball from the free throw line. Lebron scored 3 points. इन सब में Lebron is a doer, जो एक एक्शन कर रहा है, और उसके एक्शन क्या क्या हैं इसमें? So let's see. The first action Lebron performed here is three. Second form of throw, है ना? Threw. क्या फेंका? The basketball. ठीक है, अब अगर आप देखें, the sense is that, try to understand, जब हम यहां इसको क्लासिफाई करते हैं तो that could be subject. ठीक है, ये आपके पास क्या है? Lebron जो है वो सब्जेक्ट है, और थ्रू क्या है आपके पास? वर्ब. अच्छा, वर्ब की कौन सी फॉर्म है जनाब? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूटिलाइज हुई है. ठीक है, द बास्केटबॉल यहां क्या हो गया आपके पास? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब
ये जो बिफोर द बजर है ये क्या है, ये कहलाता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मींस, व्हाट इज एक्सटेंशन? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एक्सटेंशन? एनी आइडिया? एक्सटेंशन, कॉम्प्लीमेंट या एक्सटेंशन, कोई आइडिया? एनीवन टेल मी प्लीज, गो ऑन। आपके मैसेज बहुत स्लो आ रहे हैं। टेल मी extension other than object, or we can clearly call excess part of the sentence. Excess part of the sentence can be classified as extension. जुमले में दिया हुआ ऐसा पार्ट जो इजाफी हो, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा हो, उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन, इजाफी जुमला। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, इसे कॉम्प्लीमेंट भी कहा जाता है। So Lebron threw the basketball before the buzzer, है ना? अब देखिएगा ये क्या है, ये आपके पास एग्जाम्पल है किसकी? एक्टिव वॉइस की, जिसमें यहां सेकंड फॉर्म यूज हुई है। नॉट नेसेसरी के सेकंड फॉर्म ही यूज हुई हो, अदर फॉर्म्स भी यूज हो सकती हैं, हम इन पर भी बात करेंगे। अब अगर मैं क्लासिफाई करूं नीचे वालों को, तो देखिए ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म शॉर्ट हो गई, और इसमें भी ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द बास्केटबॉल, एक्सटेंशन हो गया फ्रॉम द फ्री थ्रू लाइन, है ना, फ्रॉम द फ्री थ्रो लाइन। इन द सेम सेंस अगर मैं बात करूं लास्ट वाले सेंटेंस की, तो उसमें एक्सटेंशन नहीं है। लेब्रन स्कोर्ड 3 पॉइंट्स, इसमें इजाफी जुमला नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट है, वर्ब है और सब्जेक्ट है। अब सेंस क्या है? सेंस ये है कि दे कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड एज पैसिव, इनको पैसिव वॉइस में भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। हाउ विल वी गेट टू नो वेदर इट्स एन एक्टिव वॉइस और अ पैसिव वॉइस? हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? तो काइंडली कीप दैट थिंग इन माइंड कि जब आपके पास डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला, काम करने वाला जब शुरू में दिया हुआ हो, जो काम कर रहा है, जो कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो अगर शुरू में हो, तो हम ऐसे सेंटेंसेस को क्या कंसिडर करते हैं? एक्टिव वॉइस, ठीक है, जिसमें डूअर ऑफ एन एक्शन मेंशन हो और वो कोई टास्क, कोई काम परफॉर्म कर रहा हो, कोई एक्शन कर रहा हो, कोई किसी का चीज पर काम कर रहा हो, तो वो क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस कहलाता है। द मेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव वॉइस इज कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट से टेंस से स्टार्ट होता है, डूअर ऑफ एन एक्शन मेंशन होता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई प्रॉब्लम? डूअर ऑफ एन एक्शन मेंशन होता है एक्टिव वॉइस में। एनी आइडिया, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट? अभी सिर्फ एक छोटा सा पार्ट बताया, क्या? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कोशिश करें सबके सब रिप्लाई करें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, ठीक है, सबके सब अपना यहां मुझे मेंशन करें। ज्यादातर गर्ल्स के मैसेज आ रहे हैं, व्हाट अबाउट द बॉयज? आर यू विद मी हियर? रिप्लाई मी, ओके, reply me here and I'll be answering your queries. Yes, Dawood, Abdul Rahman. Yes, what about the other ones? Most of the time girls are only replying me. I want everyone to reply here. Now let's move on. अब आगे चलते हैं। जब हमें एक्टिव वॉइस क्लियर हो गया कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, is used to show that the subject of the sentence is performing or causing the action, यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई काम परफॉर्म कर रहा है या कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, दैट कैन बी क्लासिफाइड एज एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और लेट्स सी सच अदर थिंग्स। पैसिव वॉइस। अब अगर हम बात क्या करें, अगर हम बात करें पैसिव वॉइस की, किसकी बात करें? पैसिव वॉइस की बात करें, तो अब क्या हो जाता है जनाब पैसिव वॉइस में? तो लुक एट द पार्ट, पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट इज द रेसिपिएंट ऑफ एन एक्शन, है ना। और अगर मैं उल्टा करूं इसको, तो वी कैन सिंपली कॉल
when the work is more important than subject, when the work done is more important than subject, when the work done is more important than subject, तो हम क्या यूज करते हैं, पैसिव वॉइस यूज करते हैं। तो पैसिव वॉइस कब यूज होता है, जब काम ज्यादा अहमियत का हामिल हो। किससे ज्यादा अहमियत का हामिल हो, करने वाले से ज्यादा अहमियत का हामिल हो। ये देखें, इसमें काम हो रहा है थ्रो, फेंकने का काम हो रहा है। क्या फेंका गया, बॉल फेंकी गई। किसने फेंका वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो काम किया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। द बॉल वॉज थ्रोन। तो जब कभी हम काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें और करने वाले को लेस इंपॉर्टेंस दें, करने वाला इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता हो, करने वाले को मेंशन नहीं करना चाहते हम कि डूअर ऑफ एन एक्शन इज doesn't need to be mentioned, तो उस सेंस में हम क्या यूज करते हैं, हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, काम की, डूअर ऑफ एन एक्शन के बजाय एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो। एक्शन की अगर ज्यादा इंपॉर्टेंस हो तो हम क्या यूज करते हैं, पैसिव स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो लेट्स सी क्या हो गया पैसिव स्ट्रक्चर। अगर आपको याद हो अभी जो पीछे मैंने फॉर्मूला लिखा, आप जरा इसको देखते हैं, इन इसको देखते हैं, तो यहाँ क्या हो गया, ये आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ क्या आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, याद रखें। किसी का भी पैसिव हो, प्रेजेंट का पैसिव हो, पास्ट का पैसिव हो, फ्यूचर का पैसिव हो, थर्ड फॉर्म आनी है। ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब थर्ड फॉर्म आ गई, और उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आ गया, है ना, ये सब्जेक्ट आ गया। तो लेट्स सी हियर, देखें क्या हुआ, ऑपोजिट हो गया। अगर मैं आपसे एक्टिव वॉइस के फॉर्मूला की बात करूं, तो अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या फॉर्मूला पढ़ा एक्टिव का, एक्टिव का फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, ऐसे ही था कुछ अभी जो हमने लिखा है ना, ये फॉर्मूला था एक्सटेंशन, शॉर्ट में लिखा एक्सटेंशन। अब जब हमने क्या किया, जब हमने इसका पैसिव बनाया, तो पैसिव बनाया तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसमें जैसे यहाँ क्या मौजूद है, यहाँ वॉज मौजूद है। सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई सी भी फॉर्म हो, यहाँ तो कोई सी भी फॉर्म हो सकती है, कंटिन्यूअस आईएनजी फॉर्म भी हो सकती है, फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, बट यू आर सपोज्ड टू राइट डाउन हियर द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, नाउ द ऑब्जेक्ट, तो जो यहाँ ऑब्जेक्ट था, इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ सब्जेक्ट बन गया। क्लियर हुआ, तो ये एक डिफरेंस है किसमें, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में। अब इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, सिंपल, जब काम ज्यादा इंपॉर्टेंस हो, करने वाले की लेस इंपॉर्टेंस हो, तो हम पैसिव स्ट्रक्चर यूज करते हैं। अब यहाँ भी देखिए, द बास्केट बॉल वॉज शॉट बाय लैब्रिन, ठीक है, द बास्केट बॉल वॉज शॉट बाय लैब्रिन, तो यहाँ भी क्या हुआ, वॉज शॉट बाय लैब्रिन। द स्कोर वॉज मेड बाय लैब्रिन, या इसको the score was made by labyrinth, तो यहाँ क्या हुआ, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, थ्री स्कोर, यहाँ थ्री स्कोर था ना, थ्री स्कोर व्हाट वाज मेड बाय labyrinth। तो ये तीनों किसकी एग्जांपल्स हो गई, ये तीनों एग्जांपल्स हो गई पैसिव वॉइस की। अच्छा, इसके आगे मैं ये भी कर सकता हूँ कि जो एक्सटेंशन था वो मैं यहाँ ऐसे ही ऐड कर सकता हूँ, बिफोर ठीक है, बिफोर द लाइन, या जो भी था, ठीक। तो द सेंस इज दैट हम इसको एक्सटेंशन को आखिर में भी रख सकते हैं, द बॉल वाज थ्रोन बाय लेब्रिन बिफोर द लाइन, द बॉल वाज थ्रोन बिफोर द लाइन। ये जो पार्ट होता है ना, बाय लेब्रिन या जो भी हो, इसका लगाना इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, हम इसको हटा भी सकते हैं, इसकी जरूरत ना नहीं भी हो सकती है, ठीक है, ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा, द बॉल वाज थ्रोन बिफोर द लाइन, ठीक है, क्योंकि हम बोल ही रहे हैं कि इसमें हम सब्जेक्ट यानी डूअर ऑफ एन एक्शन को नहीं बताते। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, अभी सिर्फ मैं ये बात कर रहा हूं कि एक्टिव वॉइस में हम
डूअर ऑफ एन एक्शन की ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसको ज्यादा अहमियत देते हैं, उसके रेफरेंस में बात करते हैं। और पैसिव वॉइस में काम की ज्यादा अहमियत होती है, जो भी काम किया जा रहा हो, व्हाटएवर इज, वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन डूअर ऑफ एन एक्शन। ठीक है, यस मायरा, मारिया सरफराज, यस, पैसिव वॉइस में एक्सटेंशन ज्यादातर हम एंड में लगाते हैं, और ये जो बाय लेब्रन है या बाय हिम है या बाय हर है, बाय देम है, इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, इसकी इतनी जरूरत नहीं होती। अभी आगे और एक्सरसाइजेस देखेंगे तो उसमें आप खुद अंदाजा करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने क्या लिखा, द बॉल वॉज थ्रोन बिफोर द लाइन, दैट्स इनफ। किसने भी की नहीं बताना चाह रहे हैं, क्योंकि हम पैसिव में बोल ही ये रहे हैं जिसमें एक्शन की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है और डूअर ऑफ एन एक्शन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। क्लियर हो गया अभी? ओके जनाब, व्हाई डज इट मैटर? स्ट्रॉन्ग राइटिंग यूज एक्टिव वॉइस, है ना, जो स्ट्रॉन्ग राइटिंग होती है जो उसमें ज्यादातर हम क्या यूज कर रहे होते हैं, एक्टिव वॉइस यूज कर रहे होते हैं। ज्यादातर टेंसेस में एक्शन ऑफ द डूअर जो है उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, अब देखें, व्हाई डज इट मैटर, पूरे पॉइंट्स बनाकर दिया गया। मोस्ट ऑफ द टाइम यू वांट यूज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इज मोर डायरेक्ट एंड कंसाइज। एक्टिव वॉइस डायरेक्टली बात की जाती है कि किसने ये किया और क्या क्या काम किया, यानी उसमें काम करने वाला भी मेंशन होता है और जिसने काम किया, जो काम किया गया वो भी मेंशन होता है। पैसिव वॉइस इज यूजुअली वर्डियर। वर्डियर मतलब वाजे नहीं होता, मुबहिम होता है, उसमें आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि किसने एक्शन किया है ना। एक्टिव वॉइस इज लाइक वॉचिंग लैब्रिन प्ले। एक्टिव वॉइस ऐसा है जैसे आप लैब्रिन को काम करता हुआ देख रहे हैं, और पैसिव वॉइस इज लाइक वॉचिंग गम स्टक ऑन द ब्लीचर्स इन द स्टैंड, है ना। यानी इसमें ऐसा होता है कि आप डायरेक्टली वो तमाम चीजें ऑब्जर्व नहीं कर रहे। मोस्ट ऑफ द टाइम यू वांट टू यूज एक्टिव वॉइस। ज्यादातर आप क्या यूज करते हैं, एक्टिव वॉइस यूज करना चाहते हैं। अब ये देखिएगा, व्हेन वुड यू वांट टू यूज पैसिव वॉइस, आपको कब करना चाहिए, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कब करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ पॉलिटिशियन माइट से, एक सियासतदान शायद ये कह सकता है, द मिस्टेक वॉज मेड बाय समवन, हाइडिंग द सब्जेक्ट हेल्प्स हिम हर हाइड द ब्लेम। अब वही बात जैसे अभी मैंने बात की थी, किस चीज की बात की थी, किस चीज की बात की थी, मैंने अभी बात की थी आपसे कि उसमें पॉलिटिशियन हो या कोई भी ऐसा बंदा जो नहीं बताना चाह रहा कि ये काम किसने किया है और कौन इसका करने वाला है, तो वो क्या करता है, वो डायरेक्टली जो है वो इसका सब्जेक्ट को गायब कर सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट को क्या कर सकता है, गायब कर सकता है। सब्जेक्ट को क्या कर सकता है, गायब कर सकता है यहाँ। अच्छा, यहाँ आमना एजाज, सो वर्डियर मीन्स ये है कि ज्यादा अल्फाज का इस्तेमाल करना, है ना। यहाँ ही सेंस ये है कि हम मुबहिम अंदाज में, छुपे हुए अंदाज में बात कर रहे हैं। हम ये नहीं बताना चाह रहे कि ये काम किसने किया है, बल्कि ये बताना चाह रहे हैं कि क्या काम हुआ है। इस सेंस में वर्डियर का इस्तेमाल, वर्डियर वर्ड यूज किया गया यहाँ, कि एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते। यानी उसमें आप देखें ना, बाय भी आ रहा होता है, हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा होता है, तो ये तमाम चीजें वर्डियर, है ना, ज्यादा अल्फाज का इस्तेमाल। मिसाल के तौर पर, आई वॉच्ड अ मूवी, जरा गौर कीजिएगा, आई वॉच्ड अ मूवी, कितने वर्ड हैं इसमें, आई वॉच्ड अ मूवी, 4 वर्ड्स हैं इसमें, है ना, आई वॉच्ड अ मूवी। ठीक है, अब क्या हुआ, जब मैंने इसका पैसिव बनाया तो देखिए जरा वर्ड की तादाद गिनी है, अ मूवी was watched by me, 6 वर्ड्स हो गए इसमें, है ना, वर्डियर इस सेंस में, अल्फाज की तादाद बढ़ गई। क्लियर हो गया अभी, वर्डियर, आमना एजाज, ऑल यू गॉट दिस।
एवरीवन, यानी अल्फाज का इस्तेमाल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है किसमें, पैसिव स्ट्रक्चर्स में। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात ये कर रहे थे जनाब कि एक पॉलिटिशियन है, एक किलर है, या कोई ऐसा पर्सन है जिसका हम काम छुपाना चाह रहे हैं, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वी यूज पैसिव वॉइस। हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं, यानी हम नहीं बताना चाह रहे कि ये काम किसने किया है, इसका एक्ट करने वाला कौन है। हाँ, ये जरूर बताना चाह रहे हैं कि काम क्या हुआ है, तो उस सेंस में हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। अब देखिएगा, अ चीटिंग बॉयफ्रेंड माइट से चीटिंग वाज कमिटेड बाय मी, है ना, व्हेन इंटेंशनली ट्राइंग टू मिनिमाइज द गिल्ट ऑफ द सब्जेक्ट। उस सेंस में हम क्या कर देते हैं, अपनी गलती को कम करने के लिए जानबूझकर इंटेंशनली किसी चीज, गलती को कम करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, किसको, यानी हम एक्शन को ज्यादा फोकस करते हैं। ड्रंक ड्राइवर तो सब्जेक्ट है ना सर, कौन सा सेंटेंस है जरा बताएंगे मुझे। यस, ड्रंकिन ड्राइवर हो सकता है, ड्रंकिन, ड्रंकिन ड्राइवर। अब्दुल रहमान कहाँ पढ़ा ये, फॉर एग्जाम्पल हाइडिंग द सब्जेक्ट, हाँ, ड्रंकिन ड्राइवर। ओके, मैं देख लेता हूं इसमें, माइट माइट पॉसिबल कि मैंने इसको वो नहीं किया, हाँ, एक मिनट, ड्रंकिन ड्राइवर, सॉरी, मैं इसको करेक्ट कर लूंगा। देखिएगा, when passive voice better emphasize the main point of the message, such as children were harmed by the drunken driver, drunken एडजेक्टिव हो जाएगा ना, ड्रंकिन ड्राइवर, ड्रंक तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, ड्रंकिन ड्राइवर, ये बच्चे जो हैं वो किससे, ड्रंकिन ड्राइवर से हार्म्ड हो गए। तो यहाँ क्या एम्फेसाइज, मेन आइडिया को, असल जो तकलीफ हुई है, असल जो प्रॉब्लम हुई है, वो बच्चों बच्चों को चोट लगी है ना, इसको ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, किसी चीज को ज्यादा अहमियत देना, है ना, एम्फेसाइज, किसी चीज पर ज्यादा फोकस करना कहलाता है एम्फेसाइज। द मेन पॉइंट, इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या है, चिल्ड्रन वर हार्म्ड, बच्चे जख्मी हो गए, किसकी वजह से, बाय द ड्रंकिन ड्राइवर। गॉट द पॉइंट, अभी क्लियर हो गया। तो यहाँ थोड़ी सी ड्रंकिन, यहाँ ड्रंकिन होना चाहिए, टाइपो एरर, ठीक है, ड्रंकिन, पिया हुआ ड्राइवर, ड्रंकिन ड्राइवर, ठीक है, यहाँ तो कोई मसला। आगे चलें, यानी इसमें तीन बातें समझ आई, वो तीन बातें क्या है, एक बार और रिकॉल करो। पहली चीज, when intentionally trying to hide the subject, जब जानबूझकर काम करने वाले को छुपाया जाए तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है जनाब, दूसरा पॉइंट ये है कि जब when intentionally, जानबूझकर, trying to minimize the guilt of the subject, किसी की गलती को कम करके पेश किया जाए, जानबूझकर किसी की गलती को कम करके पेश किया जाए, उस वक्त भी पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होता है। तीसरी बात, जब किसी एक्शन को ज्यादा फोकस करना हो, ज्यादा अहमियत देनी हो, तो भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पैसिव स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, चलें लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। फॉर्म ऑफ द पैसिव वॉइस वर्ब्स, आप देखिए, आप लोग बताइए कौन सी फॉर्म यूज होगी पैसिव वॉइस में, क्विकली जल्दी से रिप्लाई करें। व्हिच फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन पैसिव स्ट्रक्चर, व्हिच फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, कोई सा भी पैसिव हो, कितने पैसिव बन सकते हैं जरा बताएंगे कुछ, हाउ मेनी पैसिव्स आर पॉसिबल, किन किन के पैसिव पॉसिबल हैं। अगर मैं आपके लिए आसान कर देता हूं, वी हैव गॉट थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ना, प्रेजेंट, ठीक है, उसके बाद पास्ट और फ्यूचर। किन किन के पैसिव पॉसिबल हैं
जरा बताएंगे किन किन के पैसिव पॉसिबल हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन तरह के टेंसेस है ना हमारे पास। 8 टेंसेस, यस मुनीब, एब्सोल्युटली राइट, यस। प्रेजेंट और पास्ट शाइस्ता और उमैमा और मनाहिल, माहा, थोड़ा सा और स्पेसिफाई करें ना, मारिया, ऑल के पैसिव वॉइस पॉसिबल हैं? स्पेसिफिक होकर बात करें, टू बी मोर स्पेसिफिक, तो जरा सुनिएगा। सिंपल, ठीक है जनाब, सिंपल। अब चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल प्रेजेंट हो, या सिंपल पास्ट हो, या सिंपल फ्यूचर हो, ठीक है जनाब, इनके पॉसिबल हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, इनके क्या बन सकते हैं? पैसिव बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, उसके बाद हमारे पास प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस में क्या हो सकता है जनाब? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस सिर्फ दो ही पॉसिबल हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कितने टेंसेस हो गए? 5 टेंसेस हो गए। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है जनाब, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इनके पैसिव पॉसिबल हैं। अब जरा इनको काउंट कर लें, कितने हो गए? हाउ मेनी आर टोटल देयर? 8, यस, एब्सोल्युटली। इन 8 के पैसिव पॉसिबल हैं। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इन 8 के पैसिव पॉसिबल हैं। किनके पॉसिबल नहीं है? किनके पॉसिबल नहीं है? तो देखें जनाब, ये वाले टेंसेस इनके पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, नहीं बनाए जा सकते। नॉट पॉसिबल। कौन से हैं जनाब वो कौन कौन से हैं? तो देखिएगा जनाब, इसमें आपके पास पहला टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसका नहीं बन सकता, इसका पैसिव नहीं बन सकता। मैं इसको थोड़ा सा अलग कर दूं ताकि आपको ये पॉसिबल हैं, ठीक है, और नीचे वाले पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं बन सकता, और इसके अलावा जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं उनके पैसिव नहीं बन सकते, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं बन सकता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं बन सकता, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं बन सकता। ये 4 टेंसेस ऐसे हैं जिनका पैसिव स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, इनके हम पैसिव नहीं बना सकते। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब खास तौर पर अभी लास्ट जो टेस्ट हुए थे उसमें से एक सवाल ऐसा था
जो फ्यूचर कंटिन्यूअस में दिया हुआ था और उसका पैसिव बोल रहे थे बनाने को, तो वो नहीं बनना था, उसमें नॉट पॉसिबल पर टिक लगाना था, क्योंकि उसका पैसिव बन ही नहीं सकता, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बन सकता। तो ये 4 टेंसेस ऐसे टेंसेस हैं जिनका हम पैसिव स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनके पैसिव नहीं बन सकते। ठीक है, इसको याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसको अच्छे से रिव्यू कर लें। ठीक है, ओके जनाब, लेट्स मूव ऑन। The passive voice requires a double verb and will always consist of a form of the verb to be and the past participle. अच्छा, ये past participle किसको कहते हैं जनाब? Past participle कहते हैं third form of verb। ठीक है, third form of verb को ही past participle भी कहते हैं, verb third form। ठीक है, verb third form को ही past participle भी कहा जाता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई, तमाम के तमाम पैसिव स्ट्रक्चर्स में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। वर्ब थर्ड फॉर्म इज यूटिलाइज्ड इन ऑल द पैसिव स्ट्रक्चर्स, और वो ज्यादातर क्या होता है? ई एन या ईडी या टी पर एंड होती है। सेंट, SENT, सेंट थर्ड फॉर्म है ना। प्लेड, ईडी लग रहा है। अवेकन, EN लग रहा है। तो ज्यादातर थर्ड फॉर्म EN, ED या T पर एंड होती है, तो वो यहाँ एक पॉइंट बताया जा रहा है। अच्छा, एक चीज और, जब भी आप पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में ऑब्जेक्ट तो आ जाता है पहले, फिर कोई ना कोई क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा। कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब पैसिव में जरूर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होता है। पैसिव स्ट्रक्चर में कोई ऐसा टेंस नहीं है जिसमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद ना हो, ये बात जरा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, ये स्ट्रक्चर, ये जनरल स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर है किसका? पैसिव वॉइस का। और अगर एक्टिव वॉइस की बात करूं तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कोई सी भी फॉर्म हो सकती है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। देख लिया आपने? अगर आप देखें तो जनरल फॉर्मूला तो सेम है, एक्टिव और पैसिव वॉइस का जनरल फॉर्मूला सेम है बिल्कुल। जनरल फॉर्मूला मतलब ये फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है जो 8 के 8 टेंसेस पर एप्लीकेबल होगा। तो सर चेंज कहाँ आएगा? डेफिनेटली बता रहा हूं चेंज कहाँ आएगा। ठीक है, जनरल फॉर्मूला किसका? एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का। ये है किसका? पैसिव वॉइस का। ठीक है, जनरल फॉर्मूला मतलब क्या है? जनरल फॉर्मूला मतलब ये है कि ये ऐसा फॉर्मूला है जो तमाम की तमाम एक्टिव और पैसिव वॉइस पर अप्लाई होगा। तो फिर चेंज कहाँ आएगा? चेंज सिर्फ और सिर्फ, चेंज जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके हेल्पिंग वर्ब में आएगा। जनरल फॉर्मूला ऑफ पैसिव वॉइस, जनरल फॉर्मूला ऑफ एक्टिव वॉइस, अगर आप गौर से देखें तो इसमें ज्यादातर चीजें एक जैसी हैं, सिवाय किसके? सिवाय हेल्पिंग वर्ब के। ठीक है ना। अभी हमने जो 8 टेंसेस डिस्कस किए उसमें कोई भी टेंस हो, जब आप उसका पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, कोई सा भी पैसिव स्ट्रक्चर हो।
चाहे यहाँ आईएनजी फॉर्म हो, चाहे यहाँ फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे यहाँ सेकंड फॉर्म हो, चाहे यहाँ थर्ड फॉर्म हो, आपने पैसिव बनाते वक्त वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। ये बात क्लियर हो गई? यहां तक कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? इस फॉर्मूले को कहीं लिख लें या याद रखिएगा इसको, ठीक है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। तो सब ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और सॉरी यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा, ठीक है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का एक्सटेंशन वाला केस, यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस होगा। अभी हम उसको भी बात करते हैं। क्लियर हो गया अभी? चलें जनाब आगे देखते हैं। लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। Look at this example here. John baked the bread. तो यहां देखिए, जॉन आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया, बेक्ड आ गया वर्ब, और द ब्रेड आ गया ऑब्जेक्ट। अभी हमने यही फॉर्मूला तो डिस्कस किया। और नीचे क्या हुआ? नीचे ये जो है द ब्रेड, ये पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट पहले आ गया, उसके बाद वॉज हेल्पिंग वर्ब आ गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये आ गया सब्जेक्ट। वॉज फ्रॉम द बी वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब बी वर्ब है, तो ये आइडेंटिफाई किया जा रहा है वॉज, है ना? तो हेल्पिंग वर्ब हमें अगर समझ आ जाएंगे इजीली, तो हम किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस बड़े अच्छे से बना सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब को हमें समझने की जरूरत होगी। अदरवाइज अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो वो ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, अभी जो जनरल फॉर्मूला आपको बताया, और जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट और एक्सटेंशन, यानी इजाफी जुमला। तो अगर इन स्ट्रक्चर्स पर आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं तो यू वोंट गेट एनी प्रॉब्लम। ये टॉपिक आपका बहुत इजी हो जाएगा, सिर्फ आपको एक हेल्पिंग वर्ब का सेंस समझना होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? नो इशू एट ऑल? इफ यू हैव एनी इशू जस्ट राइट मी। चलें आगे, कैन वी मूव फॉरवर्ड? चलें मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, कोई भी इशू आपका तो जस्ट लेट मी नो। चलें जनाब, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं और देखते हैं व्हाट विल बी द नेक्स्ट। फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस वर्ब्स। कितना आसान अंदाज में समझा रहा हूं, जरा सा देखिएगा, कितना आसान अंदाज में, बहुत ही आसान अंदाज में। Note the form to be in the examples of the verb to kick in various form of the passive voice. ये देखिएगा, is kicked। यहां अगर तो आप सिंपल प्रेजेंट, किसका? सिंपल प्रेजेंट का पैसिव स्ट्रक्चर बना रहे, सिंपल प्रेजेंट, इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? सिंपल प्रेजेंट के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो होते हैं इज या एम या आर। क्लियर हो गया अभी? सिंपल प्रेजेंट में या तो हम इज लगाते हैं, या तो एम लगाते हैं, या तो आर लगाते हैं। सिंपल पास्ट होगा, सिंपल पास्ट अगर होगा
अगर सिंपल पास्ट होगा तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो दो हैं, और वो दोनों कौन से हैं? was या were। यस एब्सोल्युटली, मारिया, सरफराज, अलीजा बानो, was या were, ये सिंपल पास्ट होते हैं। अब अगर हम सिंपल फ्यूचर की बात करें, यस अलीजा बानो, एक चीज मिस कर दी। यस मारिया, एब्सोल्युटली, अलीजा बानो, यस। सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें हमारे पास विल या शैल बी लगता है। विल या शैल बी। विल या शैल बी। तो लुक एट दिस। अब अगर देखें, इसके लिए आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस है। अली किक्स बॉल, क्या है? अली किक्स बॉल। तो क्या होगा? अ बॉल इज किक्ड बाय अली, इज किक्ड बाय अली, अ बॉल इज किक्ड बाय अली, अली किक्स बॉल, अली बॉल को किक मारता है, बॉल को किक मारी जाती है। यस यस एब्सोल्युटली मारिया, लेकिन कुछ केसेस में शैल बी इस्तेमाल होता है जब परमिशन का सेंस होता है। परमिशन, परमिशन जहां लेनी होती है, शैल आई कम इन, शैल वी गो, शैल वी प्ले क्रिकेट, तो उस सेंस में फिर हम शैल को ही बी के साथ लगाकर इसका पेमेंट शैल बी मेड, है ना, पेमेंट शैल बी मेड, तो वहां हम पैसिव लगा देते हैं। Not necessary, but some in some cases we should care about these things. ये तीनों के हो गए। अब अगर मैं कंटिन्यूअस की बात करूं, कंटिन्यूअस दो है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैं, महानूर कुछ मिस हो गया, इज, एम, आर, बीइंग, ये हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, बीइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसी तरह अगर मैं बात करूं, यस इज या एम या आर प्लस बीइंग, बीइंग ये स्पेल देख लें, बी आई एन जी, बीइंग, बीइंग नहीं है, बीइंग है, ठीक है। अच्छा, और अगर पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है जरा बताइएगा जनाब। यस वाज और वर, बीइंग, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के भी हेल्पिंग वर्ब। अब एक आसान सी बात, बाकी बचे तीन परफेक्ट, हैज, हैव और हैड और विल हैव। परफेक्ट जितने भी है ना, उसमें सिर्फ हमें एक वर्ड बढ़ाना होता है, बीन। क्या वर्ड बढ़ाना होता है? बीन। यस, बी डबल ई एन, बीन। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, और हम क्या बना देते हैं? इसका पैसिव स्ट्रक्चर बना देते हैं। यस, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन। यस नेहा, एब्सोल्युटली राइट, हैज बीन या हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन।
प्रेजेंट परफेक्ट में होगा हैज बीन, हैव बीन, पास्ट परफेक्ट में होगा हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट में होगा विल हैव बीन। ठीक है, तो यहां देखें कुछ एग्जांपल्स यहां दी हुई हैं। हैज बीन किक्ड, हैड बीन किक्ड, is kicked, was kicked, is being kicked, was being kicked, ये सब की एग्जांपल दी जा रही है। ये सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल पास्ट है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट कंटीन्यूअस है, ये पास्ट परफेक्ट है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। दोनों एग्जांपल इज गोइंग टू का स्ट्रक्चर के साथ, विल बी, और ये जो हैं ये मॉडल वर्ब्स हैं, कैन बी और शुड बी। जो भी मॉडल वर्ब होता है, कैन हो, माइट हो, शैल हो, विल हो, वुड हो, शुड हो, कुड हो, उन सब के साथ हम क्या लगाते हैं, बी लगा देते हैं, या बी वर्ब आ जाता है। इस तरह इनके पैसिव वॉइस बनते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ बात करते हैं ताकि बात और अच्छे से समझ आए। लेबल द फॉलोइंग सेंटेंसेस एक्टिव और पैसिव। चलें, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज करें पहले। कौन सी? लेबल करें, एक्टिव है या पैसिव है। सिर्फ दो चीजें बतानी है, एक्टिव बताना है या पैसिव बताना है। एक्टिव के लिए टाइप करें ए और पैसिव के लिए टाइप करें पी। ठीक है, नंबर 1 क्यों है ये भी बताइएगा प्लीज। लोइस मेड द चॉकलेट केक, 1 जो है वो एक्टिव है। क्यों एक्टिव है? क्योंकि डूअर ऑफ एन एक्शन मेंशन है यहां, लोइस। लोइस मेड द चॉकलेट केक, डूअर ऑफ एन एक्शन इज मेंशन्ड हियर, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, एक्टिव कह रहे हैं। द चॉकलेट केक वाज मेड बाय लोइस, पैसिव स्ट्रक्चर है। ठीक है जनाब। नंबर 3 द पैकेज वाज एडवर्टाइज्ड बाय द ट्रैवल एजेंट, नंबर 3 पैसिव है, वेरी गुड। नंबर 4 द ट्रैवल एजेंट एडवर्टाइज्ड द पैकेज, एक्टिव है, ठीक है जनाब। नंबर 5 the chain was broken by my brother, passive है, okay जनाब। नंबर 6 नंबर 6 my brother broke the chain on my bike, क्या होगा, एक्टिव है। I hemmed the prom dress, एक्टिव है, okay। The prom dress was hemmed by me, passive है। The pencil on the floor was broken by him, number 8 passive है, okay। Number 9 the pencil on the floor was broken by him, passive है। Number 10 what would be number 10? He broke the pencil on the floor, active है, very good, very good। अच्छा, let's see, can someone try to make it एक्टिव। नंबर 1 पैसिव, नंबर 1 एक्टिव है ना, लोइस मेड द चॉकलेट केक, पैसिव बनाओ इसका जल्दी से, क्विकली मेक इट पैसिव। लोइस मेड द चॉकलेट केक, इसका पैसिव क्या बनेगा, जल्दी से। नंबर 1 ए, नंबर 1 का पैसिव बनाओ, नंबर 1 का पैसिव। Yes, the chocolate cake was made by Lois, very good। The chocolate cake was made by Lois, very good। अच्छा जनाब, the chocolate cake was made by Lois, ठीक है, very good। अच्छा जनाब, उसके बाद नंबर 1 का पैसिव, ओके। नंबर 2 द चॉकलेट, यस एब्सोल्युटली, यस यस यस। नंबर 3 का एक्टिव क्या बनेगा, द पैकेज वाज एडवर्टाइज्ड बाय द ट्रैवल एजेंट, नंबर 4 है ना। नंबर 4 उसका क्या है, नंबर 4 उसका एक्टिव है। The chain was broken by my brother, my brother broke the chain on my bike, है ना।
यहाँ चेन ऑन माई बाइक, ये जो माई बाइक ऑन माई बाइक है ये एक्सटेंशन है, ठीक है, ये एक्सेस पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। क्लियर हो गया? ओके, लेट्स डायरेक्शन, चेंज द सेंटेंसेस बिलो टू द एक्टिव वॉइस। अब ये 5 सेंटेंसेस हैं, इनको जरा एक्टिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करो। द स्टैच्यू इज बीइंग विजिटेड बाय हंड्रेड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। चलो जनाब, इसको पैसिव बनाओ, सॉरी इसको एक्टिव बनाओ, पैसिव तो ये है ऑलरेडी, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करो। द स्टैच्यू इज बीइंग विजिटेड बाय हंड्रेड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर, क्या बनेगा? क्विकली। The statue is being visited by hundreds of tourists every year. Very good. Absolutely. Munib Hassan, Umaisa, Aliza, Shaista, Maria Sarfraz. मारिया सरफराज, आप थोड़ा सा देखें, है ना मारिया, 100 ऑफ टूरिस्ट विजिट, क्या ये इज बीइंग आपको बता नहीं रहा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज बीइंग, है ना? तो क्या होगा? हंड्रेड्स ऑफ टूरिस्ट are visiting the statue every year. ठीक है, hundreds of tourists are visiting the statue every year is the right answer. Okay जनाब, number 2, my books were stolen by someone yesterday. क्या होगा? Very good Umesa, you are very quick. शाबाश. Someone stole my book yesterday. Someone stole my books yesterday is the right answer, है ना? Okay, Janab. Number 3, these books had been left in the classroom by a careless student. क्या होगा? Number 3. Number 3 का बताइएगा. These books had been left in the class by a careless student. A careless student, let me check. A careless student had left these books in the classroom. Extension क्यों हटा रहे भाई? Extension भी तो लगाना है ना? मुनीब, extension भी लगाओ. शाइस्ता, absolutely right. नेहा, correct. एमन, मारिया, अलीजा, उमैमा, जवेरिया. बच्चों जिसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मुझे I need everyone's response here. Everyone's response should be here. Okay? You should write down here the response. अच्छा देखो, अब ये अपनी मर्जी से आ कर रहे हो, अपनी मर्जी से दा कर रहे हो, ये नहीं चलेगा भाई. यहां देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, आ केयरलेस स्टूडेंट, तो दा क्यों हो रहा है? ये अपने पास से आर्टिकल चेंज कर लिया. व्हाई? यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट. आप अपने पास से आर्टिकल नहीं चेंज कर सकते. अ केयरलेस स्टूडेंट हैड लेफ्ट these books in the classroom is the right answer. Very good Sohaib. Pizza. आमना, दा नहीं लगाना है, आ लगाना है. A careless student had left these books in the classroom. Okay, is the right answer. Number 5, the house had been broken into by someone. Broken into मतलब चोरी की गर्ज से घर में कूद जाना. Broken into. और ये देख रहे हैं, while the owners were on vacation, इसमें एक्सटेंशन थोड़ा बड़ा दे दिया गया है ना? और पैसिव स्ट्रक्चर है. क्या होना चाहिए वो? ओ सॉरी, हमने नंबर 4 छोड़ दिया. पहले नंबर 4, कॉफी इज रेज्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ हवाई बाय प्लांटेशन वर्कर्स. क्या होना चाहिए? वेरी गुड. Plantation workers raise coffee in many parts of Huawei. Yes, absolutely right. Correct answer. Number 5, the house had been broken into by someone. Yes, Dawoodjan, Mahnoor, Munib, Aliza, Umaisa, all of you are right. Shaista, very good, perfect.
Number 5, move on to the number 5. Number 5 बताइएगा. Number 5, what will be number 5? Yes, write down. Someone had broken into the house while the owners देखें, अपने पास से सेंटेंस में सिंगुलर प्लूरल या आर्टिकल चेंज ना करें प्लीज. सैयदा उमैमा, while the owners were on vacation, है ना. ओनर्स एस नहीं हटाएंगे अपनी मर्जी से. Someone had broken into the house while the owners were on vacation. Yes, Munib. Yes, absolutely. Some Suhaib, Umama, Abdul Rahman, Ayman. Yes, absolutely right. Everyone. Great work. यहाँ तक कोई confusion, कोई problem, कोई confusion, कोई problem. Easy to understand. Any issue regarding this? अच्छा, मैं अब तुम्हें कुछ ऑनलाइन एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस की. ऑनलाइन एक्सरसाइजेस और टेस्ट और क्विजेस. ठीक है. आई एम शेयरिंग सच लिंक्स विद यू ऑल. व्हाट यू नीड टू डू इज टू हैव अ गुड प्रैक्टिस देयर. इनकी बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करो और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू ऑल अगेन और आई एम गिविंग यू द लिंक्स to further preparation. ठीक है. See this, I am sharing with you the links here. पहला टेस्ट है ये एक्टिव वॉइस एंड लेट्स सी 15 एक्सरसाइजेस हैं पार्ट 3. ठीक है. आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं. आई एम जस्ट गिविंग यू द लिंक ना. आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा इसको. Frank takes photos. ठीक है. रीराइट द सेंटेंसेस और ये रीराइट द सेंटेंस. ठीक है. शो आंसर आप सब कर सकते हैं. आई एम पासिंग यू द लिंक हियर इन द ग्रुप. ठीक है. एक ये एक्सरसाइज है. ठीक है. ये मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूं. प्लीज समवन गिव मी द फेवर. ओ सॉरी. ठीक है. एमकेट बॉयज में शेयर हो गया. मैं फिर फर्दर आपके साथ इसको शेयर कर लूंगा. वन मोर ऑनलाइन एक्सरसाइज. ठीक है. ये लीजिएगा. यहां भी है 25 क्वेश्चंस हैं यहां. सॉल्व इट राइट नाउ. इसकी भी प्रैक्टिस करें. आई एम शेयरिंग द लिंक विद यू. समवन प्लीज टेक्स्ट इन ग्रुप ना, ताकि वो ग्रुप मेरे पास ऊपर आ जाए. और एक ये 3 डिफरेंट वेबसाइट्स मैंने आपको सजेस्ट की हैं ऑनलाइन प्रैक्टिसेस के लिए. और यू कैन जस्ट गो एंड प्रैक्टिस ऑल दीज एक्सरसाइजेस. ठीक है. ये वो मैंने 2 बार कॉपी कर दिया. ठीक है. तो लेट्स सी. आई हैव शेयर्ड ऑल दीज लिंक्स विद यू. होपफुली यू विल प्रैक्टिस इट. मैं दूसरे ग्रुप्स में भी इसको फॉरवर्ड कर रहा हूं. मैं इसको दूसरे ग्रुप्स में भी फॉरवर्ड कर रहा हूं. हाँ, मैं इसको दूसरे ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर दूंगा. नो इशू एट ऑल. आपने करना ये है कि यू हैव टू प्रैक्टिस वेल. ठीक है. आपने इन एक्सरसाइजेस की ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है. इफ यू हैव फर्दर क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी क्वेरी लाइक दिस, यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क मी. आपका आज एक्टिव और पैसिव वॉइस का टॉपिक फिनिश हुआ है. एक्टिव और पैसिव वॉइस हमने यस एमकैट गर्ल्स बॉयज, ईकैट बॉयज, ईकैट गर्ल्स सब में शेयर कर दूंगा. डू नॉट गेट टेंस. ठीक है. सब में शेयर हो जाएगा. यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम. विश यू ऑल द बेस्ट. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अगली क्लास में अच्छा वन मोर थिंग. लिसन. आई एम गोइंग टू असाइन यू अ टास्क. मैं वो भी दिखा देता हूं आपको. मैं एक टास्क असाइन कर रहा हूं आपको.
और आई वांट यू टू डू दैट। ठीक है, मैं आपको एक टास्क असाइन कर रहा हूं अभी गूगल क्लासरूम में। आई एम जस्ट असाइनिंग दिस टास्क टू यू ऑल। गूगल क्लासरूम में मैं ये टास्क असाइन कर रहा हूं आप लोगों को। और आपने इनको करना है। सेल्फ असेसमेंट 4 and 5। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट 4 and 5 मैं आपको असाइन कर रहा हूं। सेल्फ असेसमेंट 4 and 5, you have to do that। आपने इसको जरूर करना है और मैं इसका फीडबैक भी आपसे शेयर करूंगा। सेल्फ असेसमेंट 4 एंड सेल्फ असेसमेंट 5। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि आज ही कर लें इसको। 20 क्वेश्चंस हैं, ज्यादा नहीं है क्वेश्चंस। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग आज ही कर लें। ठीक है, होपफुली कि आप लोग ये रीड वर्क्स के सारे असाइनमेंट कर रहे होंगे। सेल्फ असेसमेंट 3, तो सेल्फ असेसमेंट 4 और सेल्फ असेसमेंट 5। ये दोनों मैं आपको असाइन कर रहा हूँ अभी। आप लोग अपना, अच्छा ये आप लोग कर चुके हो। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट 6 मैं देख लेता हूँ। ये आ गई। I'm just assigning you these two together. ठीक है जनाब, ये आप सबकी क्लासेस में मैं असाइन कर रहा हूँ। DS, ECAT, MCAT, ऑल स्टूडेंट्स। 20 मार्क्स ईच हैं, 40 मार्क्स का है। और इसकी ड्यू डेट 3 days आफ्टर। आज 19th है, आप इसे फ्राइडे सैटरडे तक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से हट जाएगा। क्लियर? होपफुली आप इसको करेंगे और आज ही की क्लास में कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। अपने पास चेक कर लीजिएगा।